गुड इवनिंग एवरीवन। आज इस सेशन में फिर हम पढ़ेंगे सिंटैक्स यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 2 है। कल तक जो मैंने पढ़ाया था लास्ट एक वीडियो में उससे आगे मैं बताने वाला हूँ। राइट, लगभग 10 या 11 रूल्स मैंने बताए थे, 10 to 11 रूल्स ही मैंने बताए थे। उसके आगे मैं आज फिर से ये रूल्स बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आते हैं जल्दी। और इस पॉइंट पे आने से पहले रिक्वेस्ट होगी हमारी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लोगों से रिक्वेस्ट भी करें कि वो इस सेशन को फॉलो करते रहे, इस वीडियो को फॉलो करें, इस यूट्यूब चैनल को फॉलो करें। ठीक है, तो आते हैं पॉइंट पे। लिखते हैं क्या हम, ईच और एवरी सिंगुलर नाउन प्लस एंड प्लस ईच और एवरी सिंगुलर नाउन। राइट, कहने का मतलब है कि जब दो सिंगुलर नाउन, when two singular nouns are joined by and, right, and before this singular noun each or every is used before the first or before the second singular noun. That means मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हुआ हो, या तो कंडीशन या तो पहले वाले सिंगुलर नाउन के साथ हो, ईच या एवरी, ईच हो या फिर एवरी हो। ठीक है, और अगर ये ना हो तो दोनों के साथ हो सकता है। यही एक कंडीशन है, या तो पहले वाले नाउन के साथ हो या तो दोनों नाउन के साथ हो, दोनों सिंगुलर नाउन के साथ हो। अगर यूज होता है तो उसके साथ जो वर्ब हम यूज करेंगे, उसके साथ जो वर्ब हम यूज करेंगे वो सिंगुलर होगा। राइट, कहने का मतलब मेरा जो सेंटेंस बनेगा, ठीक है, सॉरी, Each pen and pencil is red। ये क्या है, हमारा सिंगुलर वर्ब है और यहाँ each यूज होने के कारण ये पेन एंड पेंसिल नाउन है, सिंगुलर नाउन और फर्स्ट वाले सिंगुलर नाउन के पहले हमने ईच और एवरी में से किसी एक को यानी ईच का हमने यूज किया, जिस कारण यहाँ सिंगुलर वर्ब हो गया। राइट, और अगर मान लो कि हमने क्या किया कि यहाँ से ईच पेन एंड ईच पेंसिल लिखा तो भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ वही जो होना चाहिए, ईच पेन एंड ईच पेंसिल इज रेड। राइट, तो ये सिंगुलर नाउन के पहले ईच, इधर सिंगुलर नाउन के पहले ईच का यूज हुआ, दोनों ऐड हो गया किससे, एंड से, तो वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर। बस ये इस रूल में कहा है। ठीक है, और कुछ नहीं है। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नीदर ऑफ, प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन। ठीक है, आते हैं फिर से इस पर। ये क्या बोलता है कि अगर प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन के पहले अगर ईच ऑफ, ईदर ऑफ या नीदर ऑफ का यूज होता है तो हम क्या करते हैं, देख लो, उसके साथ सब्जेक्ट जो, अगर ये सारा सब्जेक्ट के फॉर्म में आता है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। राइट, तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा, यानी कि सिंगुलर नाउन, सॉरी, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन हो तो उस केस में वर्ब क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। राइट, कब होता है, जब प्लूरल नाउन प्लूरल प्रोनाउन के पहले ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ का यूज होता है। ठीक है, तो लिखते हैं क्या, ईच ऑफ these pens is red। ठीक है, अब देख लो क्या है, प्लूरल नाउन के पहले प्लूरल, ये प्रोनाउन है और उसके पहले क्या है, ईच ऑफ है, तो आगे जो वर्ब आएगा वो क्या है, सिंगुलर होगा। ये हमारा वर्ब है, वो सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, यही है और कुछ नहीं है। राइट, तो नेक्स्ट चलते हैं। एक्चुअली में जो यहाँ आता है ना, मैं आपको बता दिए, ईच है ना, ईच है, एवरी है, इधर नीदर, ये सारा क्या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। राइट, और अगर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जैसे ईच और एवरी, ये जो भी मैंने बताया, ईच, एवरी, इधर और नीदर, ये सब के बाद, सॉरी, ये सब के पहले, सॉरी, ये सब है ना यूज किसके पहले, अगर नाउन के पहले हो जाए ना तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव, DEMONS, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, अगर नाउन के पहले अगर ईच ऑफ, ईदर ऑफ या फिर ईच, आइदर, नीदर, एवरी, ये सब अगर यूज हो रहा है किसके पहले, नाउन के पहले, तो वो नाउन नाउन नहीं रहता, वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। मतलब ये ईच और
एवरी, ये सारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है, राइट। तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या है कि ईच एवरी इधर निधर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ईच एवरी इधर निधर ये सब क्या है, इसके साथ अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा कम्स इन अ सेंटेंस एज अ सब्जेक्ट, अगर इसका यूज सिंगुलर मतलब सेंटेंस में सब्जेक्ट के फॉर्म में होता है देन वर्ब विल बी सिंगुलर। तो वर्ब क्या होगा हमारा सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ लिखते हैं क्या, ईच बॉय, सिंगुलर काउंटेबल नाउन ईच बॉय कम्स इन अ सेंटेंस एज सब्जेक्ट, इसको मैंने सब्जेक्ट बना लिया तो ईच बॉय वाज हैंडसम, ठीक है। तो ये हमारा क्या सिंगुलर वर्ब हो गया और ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि बॉय हमारा क्या है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो यह ऐसे ही है, क्लियर है। तो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है ईच, इफ ईच एवरी इधर और नीदर इज यूज्ड बिफोर नाउन देन इट इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अभी तुरंत मैंने आपको बताया अगर नाउन के पहले यूज हो जाए तो क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, राइट। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। नाउ गाइस अब बात करेंगे नेक्स्ट रूल की। वो रूल है इफ ऑल द पर्सन्स ऑफ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन के जितने भी पर्सन हैं जैसे ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ऐसे जो भी प्रोनाउन से जो पर्सन के अकॉर्डिंग आता है वो अगर एक साथ एंड से जुड़ जाए, जैसे आई, यू एंड ही आर क्रिमिनल्स, ओके। तो यहाँ कुछ सीक्वेंस मैंने फॉलो किया है, राइट। तो ऐसा अगर वो एक साथ आई आ जाए, फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन एंड ही थर्ड पर्सन, तो ये 1, 2 और ये 3 थर्ड पर्सन, राइट। तो अगर ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के फॉर्म में आता है और अगर सेंस अच्छा देता है, दैट मीन्स एक मोरलिटी वाली बात आती है, मतलब क्रिमिनल होना अच्छी बात नहीं है, राइट। क्राइम करना अच्छी बात नहीं है, तो इसलिए हमने जो सीक्वेंस फॉलो किया 1, 2, 3 का फॉलो किया, पहले फर्स्ट, फिर सेकेंड, देन थर्ड। लेकिन अगर you, he and I are invited, you, he and I are invited, you, he and I are invited in the party, राइट। तो ये मैंने यहाँ एक सीक्वेंस फॉलो किया जो 2, 3 और 1 का सीक्वेंस फॉलो होता है। यहाँ पर जब गुड सेंस देता है तो 2, 3, 1 231 का सीक्वेंस फॉलो होता है, और जब बैड सेंस देता है तो वो 1, 2, 3 यानी कि 123 का सीक्वेंस फॉलो होता है, जब तीनों पर्सन एक साथ आ जाए बैड सेंस दे देता हो, ठीक है। लेकिन जब मान लो कि 2 ही पर्सन आएगा, एक पर्सन नहीं होगा, या तो थर्ड पर्सन सेकेंड पर्सन, या फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन, या फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन का आता है सीक्वेंस, तो हम 2, 3 का, 2, 1 का और 3, 1 का सीक्वेंस फॉलो करेंगे। यानी जब 2 पर्सन होगा, सेंस गुड होगा, तब ये सीक्वेंस फॉलो होगा, राइट। और जब सेंस बैड होगा, 2 पर्सन ही आएगा, तो उस केस में 2, 3, 1, 2 और 3, 1, यानी देख लो गुड सेंस हो या बैड सेंस हो, 2, 3 और 2, 3 दोनों में चलेगा, सेकेंड और थर्ड ही आएगा। लेकिन जो चेंजेस आता है वो इस दोनों में आता है, राइट। जो चेंजेस है वो इसमें है और इसमें है। गुड सेंस है 21, गुड सेंस है 31, बैड सेंस है 12 और बैड सेंस है तो 31, 31 नहीं 31, राइट, 1, 3, 31, 13। तो ये आता है सीक्वेंस आपका 13 का। मतलब कहने का यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, you and he are good, you and he are good friend, ओके। तो इस केस में ये सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे और जो हमारा आएगा वर्ब वो हमारा क्या होगा, प्लूरल वर्ब यूज होगा, राइट। और जब सेंस अच्छा नहीं हो, जैसे अब लेते हैं I and you are found guilty in the murder case,
मर्डर केस में फंस जाना, गिल्टी पाया जाना गुड सेंस नहीं है, इस कारण ये मैंने 1 और 2 का यानी कि 21 का सीक्वेंस को फॉलो किया, राइट। तो ये हमारे यहाँ तक का रूल था। इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 और 8 रूल था इतने दूर में, राइट। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट 2 रूल्स की, आगे आते हैं, ठीक है। इसका जो गाइस सॉल्व करने का तरीका है ना, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन जो मैंने रूल बताया उस पर सॉल्व करो, अच्छा रहेगा। और ज़्यादा बेटर है अपने मर्जी से क्वेश्चन को क्रिएट करो, सेंटेंस बनाओ उस रूल्स पे, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। याद होने का वही तरीका है। मैनी, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी, ये अगर आ जाए सेंटेंस में, कोई एक आ जाए इसमें से, कम्स इन अ सेंटेंस एज सब्जेक्ट, वो भी सब्जेक्ट के फॉर्म में, देन द वर्ब विल बी सिंगुलर, ओके। तो अब बात करते हैं क्या आ जाता है इसके साथ, जो कि ये लेता है वर्ब विल बी, सॉरी यहाँ प्लूरल होगा, मैंने यहाँ सिंगुलर लिख दिया है, प्लूरल होगा, ओके। मैंने यहाँ सिंगुलर लिख दिया, प्लूरल होगा। और यहाँ भी ये सिंगुलर नहीं, ये प्लूरल होगा, मैंने गलत लिख दिया अपनी मर्जी से, ठीक है। तो अब बात करते हैं मैनी, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी कम्स इन अ सेंटेंस, देन द वर्ब विल बी, चलो आते हैं गाइस यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ प्लूरल होगा, बाय मिस्टेक मैंने सिंगुलर लिख दिया था। तो अब आते हैं क्या, मैनी, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी कम्स इन अ सेंटेंस एज सब्जेक्ट, देन द वर्ब विल बी प्लूरल। कैसे, मैनी बॉयज, many boys are absent today, right? Many boys are absent today, are is plural verb, okay। many boys को आप जाने लो, यहाँ ये many आया हुआ है जो मैंने वहाँ लिखा है, राइट। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं many, a great many, a good many के बाद प्लूरल नाउन अगर आ जाए तो उसके बाद जो वर्ब यूज होगा वो प्लूरल वर्ब ही यूज होगा। जैसे मैंने अभी लिखा ही था, many boys are not in the hall, right? Many of the students have absconded, absconded from the school, ओके। तो यहाँ देख लो 2 एग्जाम्पल मैंने लिखा, फर्स्ट इसके लिए और सेकंड इसके लिए। तो लिखा क्या है, मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी और प्लूरल नाउन। मैनी प्लूरल नाउन आर नॉट इन द हॉल। मैंने क्या बोला, आर मेनी बॉयज आर नॉट इन द हॉल, दैट मीन्स क्या, ये प्लूरल नाउन के पहले मैनी, उसके बाद जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल वर्ब होगा। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव, स्टूडेंट्स प्लूरल, उसके पहले मैनी ऑफ, ठीक है, हैव फिर से प्लूरल वर्ब, ठीक है। ये ऐसे ही यूज होता है, हैव एब्सकॉन्डेड फ्रॉम द स्कूल, तो वो स्कूल से भाग गए। तो गाइस ये आज का रूल यहाँ तक रहा, ठीक है। नेक्स्ट जो सेशन आएगा ये हमारा पार्ट 2 था। पार्ट 3 में मैं और भी आगे कुछ रूल्स बताऊंगा, ठीक है, और इससे भी बेटर रूल्स भी आने वाले, बहुत मजा आने वाला है सेशन में। तो गाइस कभी भी इस सेशन को मिस मत करना, और नेक्स्ट सेशन में आने से पहले, नेक्स्ट पार्ट का क्लास करने से पहले आप इस सारे रूल्स को, प्रीवियस 2 पार्ट्स मैंने बना, अब ये मिला करके मैंने 2 पार्ट्स बना चुके हैं, ठीक है। तो अब ये दोनों पार्ट जरूर देख करके आना, प्रैक्टिस करके आना, ताकि नेक्स्ट पार्ट आपको समझ में आए, क्योंकि ये रूल्स धीरे धीरे हैवी होता जाएगा, राइट। तो आज के लिए इतना ही, बाय।